भैरव बटालियन। अच्छा, जो भैरव बटालियन है ये आपको पता है नई बटालियन पैरा कमांडो, लाइट पैरा कमांडो बटालियन बनाई गई हैं। ये आपके इन्फेंट्री यूनिट और स्पेशल फोर्सेस के बीच में है। इनका काम होगा कि आप जो दुश्मन का इलाका है 10 से 15 किलोमीटर तक आप अंदर उसके घुस के मार सकते हैं। और मुझे लगता है भैरव यूनिट जो है गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। देश में अगर कोई भैरव यूनिट है, ये सबसे पहले हमने 3 दिनों में इसको ऑपरेशनलाइज किया। इसकी रिक्वायरमेंट हमें महसूस हुई ऑपरेशन सिंदूर में। मुझे लगता है ये काबिल तारीफ। इनके पीछे जो पिट्ठू लगा हुआ है, इनके पीछे जो पिट्ठू लगा हुआ है उसको भी ध्यान से देखिएगा। वो काफी दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। काफी मोटा पिट्ठू है। नॉर्मली हम 25 किलो से ज्यादा देते नहीं है, इनका मुझे उससे भी भारी लग रहा है। सेल्फ कंटेन्ड है। इस वक्त आप देख रहे हैं राजपूत रेजिमेंट कर्तव्य पथ पर, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है ये तस्वीर है संयुक्त सैन्य बैंड दस्ता की तस्वीर है। और देखिए जो हमारे अतिथि हैं उनको खड़े होकर देख रहे हैं, लगातार समझा रहे हैं, बता रहे हैं और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ, मतलब उनका उत्साह भी उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे अवधेश सर, मुझे लग रहा है ये देखकर नहीं तो और जोर बढ़ेगा। जैसा इन्होंने कहा जब 1789 में बास्टाइल का पतन हुआ फ्रांस में और वहां से स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा लगा, उसकी स्मृति में होता है। वहां भी ये नहीं होता है। दुनिया में मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस अब बाकी कहीं नहीं होता है। 2 जुलाई कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ये जो है तो विशिष्ट है ना। यही तो भारत की शक्ति है कि हमारी सैन्य शक्ति भी हमारे सिविलाइजेशन से, हमारे कल्चर से और कैसे जुड़ा हुआ है यहाँ। ये अब राजपूत रेजिमेंट और मूछें अगर आप देखें राजपूत रेजिमेंट की, शिवाज सर भी हमारे साथ यहाँ पर है। ये कैसे है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी रेजिमेंट हैं वो कास्ट पे भी डिपेंड हैं, मार्शल कम्युनिटी पे भी हैं, एरिया पे भी हैं। जैसे मद्रास होगी, असम रेजिमेंट, ये असम रेजिमेंट है। ये इनसे दुश्मन कांपता है, ये खुखरी लेके दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं और ये इन्होंने नियत्ते हाथ कई बार विक्ट्री प्राप्त की है। और पाकिस्तान तो असम रेजिमेंट को देख के भाग जाता है। तो ये सच्चाई है, ये काबिल तारीफ है। और इसी जैसे आपको राजपूत रेजिमेंट बताया, बहुत बड़ा गौरव है, बहुत जगह उन्होंने जीत पाई है। इसी प्रकार से असम रेजिमेंट भारत का एक ताज है। नॉर्थ ईस्ट से ये जवान आते हैं मगर ये लड़ने के लिए बहुत ही काबिल। धुन की आवाज भी आ रही है। संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता के इसमें कुमाऊं रेजिमेंट, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 11 गोरखा राइफल्स इसमें। हाँ बिल्कुल, ये बैंड जो है ये मिक्स करके हैं। तो ये सच्चाई है, भारत के अंदर एकता में विभिन्नता है और एक गुलदस्ता है। ये बैंड जो है डिफरेंट रेजिमेंट के मिला के यूज किए गए जी। और ये संयुक्त मिलिट्री बैंड का दस्ता, कुमाऊं रेजिमेंट, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 11 गोरखा राइफल्स जिनकी धुन आप इस वक्त जिनका धुन सुन रहे हैं। और अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री दस्ता। ये आपको समझना चाहिए कि लोग मिक्स करते हैं जम्मू कश्मीर राइफल, जिसका मैं हूं और आज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जम्मू एंड कश्मीर राइफल से हैं। और ये जैक लाई है जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। ये देश जब आजाद हुआ था उसके बाद बना है। इसके अंदर जो ट्रुप्स हैं वो ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर के हैं और काबिल तारीफ काम किया है इन्होंने। बहुत ही अव्वल दर्जे की रेजिमेंट है ये जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। और भारत के लिए इन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा एक वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड लिए। और सर ये आर्टिलरी रेजिमेंट है, इसको युद्ध के देवता के रूप में भी ये काफी प्रसिद्ध है। देखो आर्टी रेजिमेंट किस लिए है, क्योंकि जब आप लड़ाई करते तो इन्फेंट्री और आर्मर्ड लड़ाई करने जाते हैं, मगर उसको फायर पावर कौन देगा, वो देगा आर्टिलरी। और ये जो बात हम कर रहे थे बार बार, भारत के अंदर जितनी भी अब 155 मीडियम गन बना दी है हमने, सारा कैलिबर बना दिया है, वो ज्यादातर भारत खुद बना रहा है। एडवांस टोड आर्टी गन सिस्टम, उसके बाद धनुष हमने बना दी है। और आप ये देखें कि अब जिस प्रकार से भारत के पास फायर पावर है आर्टिलरी की, वो काबिल तारीफ है। एक बार फिर से सर, संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता है और इसमें बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप है, आर्मी सर्विस कोर दक्षिण और आर्मी मेडिकल कोर ग्रुप का ये संयुक्त दस्ता है जिसे आप देख रहे हैं अपने बैंड दस्ते में। आप ये तीनों का एक समूह है जो संयुक्त रूप से इस वक्त परफॉर्म करते हुए, और इसकी जो सहायता है बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप और सेंटर के सूबेदार जीजे बीनू, आर्मी सर्विस कोर के सूबेदार SN डे और आर्मी मेडिकल कोर के
नायब सूबेदार शामल हाजरा कर रहे हैं। और इसके पीछे अब ये दस्ता आप देख रहे हैं इस वक्त भैरव बटालियन। मैं यही बता रहा था, भैरव की 4 दस्ते हैं इस बार, क्योंकि ये अभी रेज हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लाइट पैरा कमांडो है, बहुत सटीक हैं। ये सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है सर, ये सिख लाइट इन्फेंट्री। आपने पूछा था ना, ऐसे ना आपको मैं बताऊंगा कि 25 भैरव यूनिटें रेज कर रही हैं, हर एक रेजिमेंट से एक। तो ये सिखलाई की भैरव यूनिट है। आप देखें कि ये दस्ता कितना मजबूत लग रहा है, और क्योंकि इनकी काबिलियत और क्षमता देखें, 5 से 10 किलोमीटर ये देश जो है दुश्मन के अंदर घुस सकते हैं। ये एक प्रकार से मिक्सचर हैं कि आपके जो इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच में लाइट वेट हैं, बहुत ही फुर्तीले हैं हथियारों। और ये अब हम जो जिस नीले कलर की बात कर रहे थे पीके श्रीवास्तव सर, भारतीय नौसेना का बैंड, और ये नौसेना का है। इसके बाद नौसेना नेवल बैंड, नेवल है सर। समंदर का पानी भी नीला है, समंदर का पानी, और उसी हम नीले आसमान और नीले समंदर की बात कर रहे थे। तो ये देखिए वो दस्ता आप इस वक्त देख रहे हैं, नौसेना की झांकी। आप इसके पीछे देखेंगे, ये भारतीय नौसेना बैंड है और नौसेना मार्चिंग दस्ता। पीके जेटली सर हमारे साथ हैं। जेटली सर, बीके जेटली सर हैं डिफेंस एक्सपर्ट। जेटली सर, हम ये तस्वीर देख रहे हैं, नौसेना का ये बैंड है, नौसेना की झांकी और मार्चिंग दस्ता। सर कल आप देखेंगे जब बेस्ट दस्ते का प्राइज अनाउंस किया जाएगा, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली नेवी का जो दस्ता है वो फर्स्ट आएगा। देखिएगा आप इनका जबरदस्त चुस्त मार्च, देखिए जबरदस्त। और वे भारतीय वायुसेना इतना चुस्त मार्च आप नहीं देख पाएंगे। भारतीय वायुसेना का, और ये आप देख रहे हैं कि दस्ता, मार्चिंग दस्ता और वायुसेना का बैंड आगे आगे, पीछे दस्ता चलता हुआ नजर आ रहा है। फ्लाई पास्ट भी होना है सिंदूर फॉर्मेशन, फ्लाई पास्ट भी होना है सिंदूर फॉर्मेशन। ये देखिए तस्वीरें भारतीय वायुसेना बैंड सलामी मंच की तरफ से। नौसेना निकल जाने दीजिए, भारतीय वायुसेना पीछे है। आप कह रहे हैं जब तक फ्रेम में भारतीय वायुसेना नहीं दिखे तब तक मैं बोलूंगा नहीं। देखिए भारतीय वायुसेना का हमारा बहुत कुछ जो हम कहते हैं वो रहता है, अदृश्य सा रहता है। जैसे आपने देखा आपके ऊपर इतने ड्रोन्स का आक्रमण हुआ, लेकिन कोई भी पॉपुलेशन सेंटर में, इंडस्ट्रियल सेंटर में या किसी भी सेंटर में उसका प्रभाव नहीं पड़ा। देश वैसे ही चलता रहा। और भारतीय वायुसेना की जब बात होती है तो आप स्पेस को भी सोच के बात करें कि स्पेस, जो हमारी स्पेस स्पेक्ट्रम है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेक्ट्रम है, जो हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्पेक्ट्रम है, वो सारा का सारा आता है। तो ये जो भारतीय वायुसेना जो आ रही है, ये सबके सम्मिलित शक्ति को प्रदर्शित करती है, और इसमें कोई शक नहीं